Okay, so coming to the first news, let me highlight it. Look, yeah. So the thing is, सेबी ने इंट्रोड्यूस कर दिया एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क विच जो अलाउ करेगा रिटेल इन्वेस्टर्स को, जैसे हम मैं और आप सब हैं, टू पार्टिसिपेट इन एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग आप सबको पता होगा, बेसिकली जितने भी फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग्स होती हैं उसमें एल्गो यूज़ होता है, जो बड़े बड़ी फर्म्स यूज़ करते हैं। मिनी माइक्रो मिली सेकेंड्स में जो ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो जाती है, तो सेबी ने अलाउ कर चुके हैं। बेसिकली इनका पॉइंट है कि रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, कंप्लायंस होना चाहिए, और द फ्रेमवर्क हो ना वो मैंडेट करेगा कि यूनिक ऑर्डर टैगिंग बेसिकली, और पैनलमेंट होगा एल्गो प्रोवाइडर्स का और ब्रोकर ओवरसाइट का। सो इम्प्लीमेंटेशन का जो टेंटेटिव टाइमलाइन है अगस्त 1, 2025। सो जो ये रिटेल के लिए अच्छी न्यूज़ है कि फ्रॉम let's say August 1, 2025, there is an option कि even retail investors can trade by algorithmic trading. Moving on, second news. So RBI ने 72 tons gold import किया in 2024 amid volatility. अब इस पे अगर बात करें तो as we all know कि RBI बाय करता है for the करेंसी फ्लक्चुएशन टू मेंटेन इट, और इनकी जो टोटल अभी तक 876.18 टन्स इन्होंने टोटल अपने पास वॉल्ट में रख लिया है, और जो कि वैल्यूड है अप्रॉक्सीमेटली $66.2 बिलियन का। तो हाईएस्ट उस पर चल रहा है इनके वॉल्ट में, और इस 2021 के बाद हाईएस्ट एडिशन है, ड्रिवन बाय द करेंसी वॉलेटिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। सो ब्लैक रॉक है जो इट प्लान्स टू हायर 1200 पीपल फॉर रैम्प अप इन इंडिया। दैट्स अ गुड न्यूज़। अब इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि उनका प्लान है कि उनको अपने आई हब्स होते हैं, जैसे मुंबई हो गया, गुड़गांव हो गया, इनको ग्रो करना और इन्हें स्ट्रेंथन करना है, इनकी एआई कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज़ करने के लिए। सो प्लान है कि अप्रॉक्सीमेटली 1200 पीपल दे हायर, एंड जो एसेट मैनेजर होगा विल ऑल्सो इनहेरिट अप्रॉक्सीमेटली 1500 मेंबर वाया द ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। सो जितने भी बड़ी कंपनीज होती हैं ना, उनके इंडिया में भी सेंटर्स होते हैं, उन्हें GCCs बोलते हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, और इनके केस में वो बेंगलुरु में होगा थ्रू इट्स प्रेक्यून एक्विजिशन। सो इन्होंने काफ़ी लीस्ट एडिशनल स्पेसिस भी ली हैं मुंबई में। सो इट्स अ गुड न्यूज़ फ्रॉम द जॉब्स परस्पेक्टिव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। अभी हमने ब्लैक रॉक की बात की, अब नेक्स्ट न्यूज़ भी रिगार्डिंग इसी की है कि ऑफिस लीजिंग डिमांड सेट टू राइज 8 to 10% इन फाइनेंशियल ईयर 2026, और क्रिसल की ये न्यूज़ है। सो बेसिकली क्रिसल ने प्रोजेक्ट किया कि 8 to 10% इंक्रीज होने वाला है इन इंडियाज ग्रेड ए ऑफिस लीजिंग in FY26, so reaching approximately 47 to 49 million square feet, driven by BFSI जैसे बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एंड GCC जैसे हमने अभी लास्ट न्यूज़ में बात की, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ब्लैक रॉक की। सो जो बेंगलोर होगा और हैदराबाद होगा, दे लीड इन डिमांड। तो जिन शहरों में जिन बंदों के इनमें शहरों में घर हैं, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद, उनके काफ़ी अच्छे सिनेरियोज़ हैं कि उनको रिटेल इन्वेस्टिंग में लाइक रेंट्स अच्छे मिलेंगे, बिकॉज अगर कमर्शियल इन्वेस्टिंग बढ़ती है तो रिटेल रेंटल वैल्यूज़ भी बढ़ती है, और विद वैकेंसी रेट्स एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 17% ओवर 2 years। तो जो खाली होंगे वैकेंसी रेट प्लॉट्स, बेसिकली उनकी वैल्यू, उनकी डिमांड, उनकी जो वैल्यू फिगर होगी वो कम होने वाली है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। This is regarding Yes Bank. Okay, so basically Yes Bank ने look over here. Yes Bank has उन्होंने इन्फ्यूज़ किया approximately 148.71 crore in their subsidiaries through a right issues, and the transaction has been approved by SEBI and RBI, और उनका एम है टू स्ट्रेंथन YSIL कैपिटल पोजीशन एंड एनहांस इट्स मार्जिन ट्रेडिंग कैपेबिलिटीज़। तो बेसिकली ये यूज़ मैंने इसलिए पिकअप किया बिकॉज बहुत से इन्वेस्टर्स के पास येस बैंक है, तो उन्हें पता होना चाहिए क्या चल रहा है उनकी कंपनी में एंड हाउ इट वुड अफेक्ट द स्टॉक प्राइस मूवमेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। हीरो मोटोकॉर्प, या लेट मी हाईलाइट। So basically Hero Motocorp slapped with GST demand of 456 crore by Rajasthan authorities. Okay, so as we know कि इनकी टैक्स डिस्प्यूट्स चल रहे थे ऑन पार्ट्स एंड एक्सेसरीज, तो राजस्थान जो अथॉरिटी उन्होंने 456 करोड़ का एक GST डिमांड स्लैब कर दिया है, और एडिशनल ₹8.5 करोड़ की पेनल्टी भी लगी है विच वॉज इम्पोज फॉर आफ्टर सेल सप्लाईज। सो अब कंपनी प्लान कर रही है अपील करने को, स्टेट कर रही है कि डिमांड इट्स नॉट लीगली मेंटेनेबल एंड विल नॉट इम्पैक्ट इट्स
फाइनेंशियल ऑपरेशंस. सो लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है इनके साथ. मूविंग ऑन. या सो वेल्सपन न्यू एनर्जी, उन्होंने एक पैक्ट साइन किया उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ टू डेवलप अ 1200 मेगावाट का पम्प्ड हाइड्रो एंड अप्रॉक्सीमेटली 1000 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट. सो 13,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगेगी, जो कि एम करेगी कि इम्प्रूव करना एनर्जी स्टोरेज और सपोर्ट करना रिन्यूएबल इंटीग्रेशन को एंड कंट्रीब्यूट करना इंडियाज़ की 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी, जो भी टारगेट है कि बाय 2030. सो फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी परस्पेक्टिव दिस इज़ अ गुड न्यूज़. Now moving on. बेसिकली ITC होटल्स जिनका भी डीमर्जर हुआ था, उन्हें फ्रॉम सेंसेक्स एंड BSE इंडेक्सेस रिमूव कर दिया गया है. सो बेसिकली ये February 5 को हुआ था बिकॉज इनकी टेम्परेरी इंक्लूजन हुई थी फॉर पोर्टफोलियो बैलेंसिंग, और इंडेक्स फंड्स ने अपना ऑफलोड कर दिया शेयर्स विद फर्दर सेलिंग. अब थोड़ी सेलिंग और आएगी बिकॉज निफ्टी से भी एक्सक्लूड किया जाएगा. सो थोड़ा सा शेयर प्राइस में दबाव रहेगा. मूविंग ऑन. Yeah, talking about MTNL, it's a PSU. Approximately 19.2% ये शेयर इंट्राडे में बढ़ा और क्लोज किया अप्रॉक्सीमेटली 17% हाई, 17.62% हाई एट 56.8 रुपीज़. बिकॉज गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट आई कि गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है 16,000 करोड़ की एसेट मोनेटाइजेशन टू एड डेट रिपेमेंट. जो भी इनका डेट था उनको क्लियर करने के लिए 16,000 करोड़ का एक अप्रूवल मिला इनको. एंड द कंपनी वुड बी मर्ज इन टू BSNL. सो हैज़ बीन मैनेजिंग अप्रॉक्सीमेटली, definitely company would mean it's already merged into BSNL and has been managing 31,944 crore in debt. So it's a good news for them. So इसलिए इसमें 20% के आसपास इंट्राडे हाई बनाया है इसने. Moving on to the next news. So OpenAI basically, this one we can skip, not required. Yeah. So the telecom regulator, so TRAI ने क्लियर किया 18,000 करोड़ स्पेक्ट्रम फॉर ऑक्शन. तो जिन के पास टेलीकॉम बेस्ड कंपनीज हैं, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर देम. सो 3,000 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम होंगे इन 37 to 40 गीगाहर्ट्ज बैंड, उनको अप्रूव किया गया अक्रॉस 22 सर्कल्स एंड द वैल्यूएशन वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 18,000 करोड़. और टेलीकॉम जो कंपनीज होगी दे कैन ऑप्ट फॉर अपफ्रंट पेमेंट और 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स. और इसी के साथ एक और न्यूज़ है. बेसिकली ओला जो इलेक्ट्रिक है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक रोडस्टर X, जिसकी प्राइस होगी अप्रॉक्सीमेटली 90,000 to 1,70,000 एंड रेंज वुड बी 250 to 500 किलोमीटर. सो हमने कल ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बात की थी. तो दीज वर कुछ ऑफ द इंडियन न्यूज़ दैट अफेक्टेड द स्टॉक मार्केट. प्लीज़ प्रोवाइड योर फीडबैक. या, थैंक यू.